अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब। सर ये खबर तो सुनी होगी कि आपने देखा कि तंग आमद बजाम आमद और फिर ताकत के नशे में जो सोचा गया था वो उल्टा शर्मिंदगी का बायस बना और सारी दुनिया की, अब वो लफ्ज़ टीवी पर तो हम नहीं कह सकते कि किस तरीके का दुनिया ने उस जंग करने वालों के नाम ले पकारे कि इन लोगों ने ताकत के नशे में पूरी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। आज अभी थोड़ी देर पहले आपने हरमुज खुली है और तेल की कीमतें तकरीबन 14% नीचे आ गई हैं। क्या कहते हैं सर? यह एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे आपको पता है कि हम इसके ऊपर बार बार ये बात करते रहे हैं कि असल में ये सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग नहीं है और ये एक नाजायज जंग थी जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर मुनसरद की थी। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता था बिकॉज जो पहले जो 12 दिन की जंग के बाद जो मुज़ाकरात की टेबल से जाई गई थी उसमें तकरीबन माहिदा होने के करीब था और इजराइल उस वक्त भी ईरान इस बात से राजी हो गया था कि हम 0% इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप हमारे साथ माहिदा करते हैं। लेकिन आपको पता है जो इजराइल को आप जानते हैं एक दहशतगर्द मुल्क है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है वो दहशतगर्दाना नुमाना जानवर है, मॉन्स्टर है, he is a butcher, he is a genocider। तो मैं नहीं कह रहा, तो आर्मी अदालत ने कहा, ICJ ने उसको कहा और उसको उसने प्रूव कर दिया कि he is a genocider। अब उसने किसी ना किसी तरह ट्रंप को मिसगाइड किया या ट्रंप के अपने एजेंडे से, क्योंकि ट्रंप भी उतना ही जॉर्नलिस्ट है, जैरेड कुशनर। सर हम ट्रंप को बेल आउट कैसे करते हैं, इसराइल पर डाल देते हैं, ये तो अमेरिका तो है। मैं बेल आउट नहीं कर रहा, आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। मैं बेल आउट नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी नहीं पढ़ी तालिबान जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह नेतन्याहू ओवल ऑफिस में गया था और किस तरह उसने जाके नीचे ऑपरेशन रूम में ईरान पे हमला करने का मंसूबा पेश किया था और उसके ऊपर ट्रंप ने एक सेंटेंस में कि ओके आई एग्री विद यू, आई एक्सीड टू योर पॉइंट, जिसपे वो जो मुसैद का चीफ ब्रीफिंग देयर था जो अब जहन्नुम वासिल हो चुका है और आज उन्होंने नया मुसैद का चीफ लगा दिया है, उसके खिलाफ जो है वो अदालत के सामने भी एहतजाज हो रहा है इजराइल में। तो वो ट्रंप उसके साथ शामिल था। मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रंप भी उतना ही जर्नलिस्ट है बेसिकली जितना जैरेड कुशनर है या जितना नेतन्याहू है। ये नहीं है कि ट्रंप को पता नहीं था। ट्रंप को CIA ने बताया था पहले ही 2 हफ्ते पहले कि जो आप रिजीम चेंज की बात करें वो रिजीम चेंज नहीं होगा, वहां पर रिजीम जो होगा वो और हार्डन्ड आएगा। जो इजराइल प्लान कर रहा है कि रजा शाह पहलवी के बेटे को भेज देंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। CIA ने बता दिया था कि आप जो कह रहे हैं पेंटागन को कि ट्रंप जो कह रहा है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार आए जो अमेरिका को हिट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, इसके कोई इंटेलिजेंस प्रूफ हमें नहीं मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमला कर दिया। इसका मतलब है कि ट्रंप का अपना भी ऑब्जेक्टिव था कि जी ईरान को तबाह बर्बाद करें, उतना जॉर्नलिस्ट है वो, लेकिन वो हुआ नहीं। और जब वो हुआ नहीं और उसकी रेपुटेशन 68% पे चली गई, जो उसकी जो बदनामी है अमेरिका के अंदर और दुनिया में तमाम लोगों ने जितनी गालियां वो नेतन्याहू को दे रहे थे उतनी वो ट्रंप को भी दे रहे थे। तो फिर आपने देखा कि और उसके बाद चाइना ने जिस तरह स्टांस लिया, पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव किया है और जिस तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी ईरान गए हैं, वॉर जोन में गए हैं, वहाँ पे उन्होंने जाके अब्बास इराक़ी से मुलाकात की, उनको कन्वे किया और ये जो कुछ आप आज देख रहे हैं तमाम मामला तय हो चुके हैं। अब इसके ऊपर एक ट्रंप ने आना है और ट्रंप इसलिए आना चाहता है और ये एग्री हो गया है कि ट्रंप ने आना है और ट्रंप इसलिए आना चाहता है कि वो इस जंग को ख़त्म करने का सेहरा अपने सर लेना चाहता है और कहेगा मैंने 11वीं जंग ख़त्म की। और इसलिए कि उसके एक तो इलेक्शन आ रहे हैं और दूसरा ये है कि उसकी जो रेपुटेशन दुनिया में बदनाम हुई है वो उसको जो है रिकवर करना चाहते हैं। इसलिए उसे कॉन्फिडेंट है कि सदर ट्रंप पाकिस्तान आएगा। जी बिल्कुल आएगा, यह बात तय है और ये तकरीबन अच्छे से सर जो भी पॉइंट जाहिर है बड़ी सार्ट आउट हुए हैं, 15 पॉइंट 10 पॉइंट आपने हरबस में आ गया और धमकियों की कोई परवाह न करने के बावजूद अब डैमेजेस का जो है सिलसिला वो तो हमलावर को पे करने पड़ेंगे। हालांकि होना तो पता नहीं क्या है कि भाई ताकतवर जो होता है वो जंग ही बंद कर ले तो बड़ी बात होती है। इकबाल साहब ये जिस किस्म की जंगों में ये जो डैमेजेस होते हैं, जो पैसा जो होता है ना, ये एक नॉर्मल सी चीज होती है। मतलब इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, जर्मनी तबाह हो गया, बरतानिया तबाह हो गया,
सारी बरतानिया के ऊपर जर्मनी में बमबारी की, बाकी किसी ने किसी को डैमेज नहीं किया, ये इकोनॉमी रीबिल्ड हो जाती है। ये नेगोशिएटिंग टेबल पे ये पॉइंट होता है अपने स्टाफ देने के लिए और थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन ये सेटल हो जाती चीजें मेरी नजर में। ये अच्छा सर, ये मिडल ईस्ट का दबाव था क्योंकि शहजादा सुल्तान एयरबेस के ऊपर सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन थी सऊदी अरब में अमेरिकन की, क्योंकि जब भी ईरान ने वहाँ हमला किया तो वहाँ रिटेलिएशन नहीं हुई। यानी मिडल ईस्ट भी ये बात नतीजे पर पहुंच गया, या भी उनकी मजबूरी बाकी है कि सदर ट्रंप हमारे किसी काम का नहीं है? नहीं, वो मैं इसके ऊपर सऊदी क़यादत को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा रोल है। पाकिस्तान ने, आप देखिए ना, ये होती है जिसको आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, यानी पाकिस्तान ने तज़वीराती तौर पे सऊदी अरब को भी बैलेंस किया, समझाया उनको, और ईरान को भी बैलेंस किया, उनको भी समझाया कि जी अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो जंग का दायरा कार बढ़ जाएगा, इसलिए एक पेशेंस का मुजाहरा करें, जंगबंदी हो जाएगी। और ये ईरान जो हिट कर रहा है वो बुनियादी तौर पर उन टारगेट को हिट कर रहा है जो अमेरिकन और इसके टारगेट है। दूसरी, आपने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी ईरान से बात की थी और कहा था कि जी हम जो है वो हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी आपके ऊपर हमलों के लिए। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव गॉन इन बिटवीन फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। अब हमें देखना है कि उसका कल्मिनेटिंग और रिजल्ट क्या निकला, और रिजल्ट आज आप देख रहे हैं जो निकला है वो आपके सामने।